तो बड़ी खबर पे लगातार बने हुए हैं भारत और चीन की सीमा पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, तनाव के हालात बने हुए हैं। लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद में चीन झुकता हुआ नजर आता है। LAC झड़प के बाद में सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच में भी बातचीत इस समय हो रही है। भारत चीन के अफसरों के बीच सुबह 7:30 बजे से बातचीत का सिलसिला जारी है। गलवान घाटी, लद्दाख, दूसरे इलाकों में तनाव कम करने पर बातचीत हो रही है। हिंसक झड़प में चीन के 5 सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। आपको बता दें, भारत के एक अफसर, 2 जवान इस दौरान शहीद हुए। जिस तरह से LAC पर विवाद देखने को मिला, उसके बाद में अब बैठकों का दौर, चर्चा का दौर जारी है। सिर्फ गलवान घाटी नहीं, लद्दाख और जो दूसरे इलाके हैं इनको लेकर भी अब ये चर्चा की जा रही है। अब हालांकि इसके पहले कुछ देर पहले ये जानकारी थी कि कुछ देर के बाद में अब से कुछ देर के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है। भारत चीन तनाव पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर। 3 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक में मौजूद रहेंगे राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्रियों के साथ में PM की बैठक में राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। माना जा रहा है सीमा पर जिस तरह से तनातनी है, इसके चलते वो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कुछ देर पहले विदेश मंत्री CDS के साथ में भी यहाँ पर चर्चा हुई थी। राजनाथ सिंह मौजूद थे, CDS बिपिन रावत इस बैठक में मौजूद थे। अब ये जानकारी है कि जो हालात हैं उसको लेकर राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी देंगे। लाल सैयद आमिर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं ताजा अपडेट के साथ में। जी सैयद, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सीधे तौर पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और CDS से जो ब्रीफ किया गया राजनाथ सिंह को और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बातचीत हुई है, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है राजनाथ सिंह की तरफ से किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना है, यानी कि जो अपना रुख है उस पर कायम रहना है। और जिस तरह से ये कल की घटना है, काफ़ी शर्मनाक घटना है। 1975 के बाद 40 साल बाद जो है इस तरह की घटना होती है और इसमें ये पहली ऐसी घटना है इतने सालों के बाद जब हमारे 2 जवान शहीद होते हैं, एक अफसर रैंक के जवान शहीद होते हैं, तीन जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रेशर पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा था लगातार चीन, उसकी साफ नाकाम हरकत जो है वो सामने आ चुकी है। आपको अभी का अपडेट दे देते हैं। जिस तरह से तीनों सेना अध्यक्षों से बातचीत करने के साथ CDS के साथ बातचीत करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर सकते हैं राजनाथ सिंह और स्थिति का पूरा जांच जिस तरह से हुई है और जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुई है उसको लेकर के ब्रीफिंग जो होगी। इस समय हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के घर पे इस समय मौजूद हैं और आज चूंकि सारी जानकारी उनको लेने के बाद अब वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई, घटनाक्रम किस तरह से हुआ, किस तरह से प्रेशर बनाने की लगातार चीन कोशिश करता रहा। और जब सभी तरह की बातचीत हो रही थी, सब कुछ सामान्य हो रहा था, उसके बाद जब वो सेना पीछे हटती है उसके बाद ही अचानक जो है मौके का फायदा उठाते हुए चीन इस तरह की हरकत करता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रेशर बनाने के साथ ही वो कोशिश कर रहा था कि जो भारत पर प्रेशर बनाया जाए, लेकिन भारत प्रेशर में आने वाला नहीं किसी भी हालत में। और जो कल की घटना है उसकी कड़ी निंदा एक तरह से की जा रही है और जाहिर तौर पर ये चीन की चाल ही मानी जा सकती है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर जहां पर लगातार भारत अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर चीन जो है लगातार इस तरह के नापाक मंसूबे अपने क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल, ये चीन के नापाक मंसूबे ही हैं, लेकिन इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में किस तरह बैठक में चर्चा होती है, क्या कुछ बातें सामने आती हैं। लेकिन लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरबंस सिंह जी और विजय सागर धीमान जी भी हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं। विजय जी, अभी आपको क्या कुछ इस चीज को लेकर, अब आगे प्रोस्पेक्टस की अगर बात करें तो क्या तस्वीर आपको बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अब ये चीन भी मान रहा है कि हिंसा तो हुई है, चीन भी मान रहा है कि 5 जवान चीन के भी शहीद हुए हैं। देखिए, ये जो आपका सवाल है इसको मैं 2 तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगा। पहले हम देखेंगे इसका पहला भाग कि इंडियन आर्मी में क्या हो रहा है।
आपको विश्वास दिला दूं, पूरी की पूरी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है 3468 किलोमीटर, सारी की सारी इंडियन आर्मी ने इस वक्त मैन कर रखी है। सारी की सारी इंडियन एयरफोर्स इस वक्त फुल अलर्ट पे है, इंडियन नेवी फुल अलर्ट पे है। जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, देश में देशवासी को किसी को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारा इस वक्त जो नेतृत्व है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो डिप्लोमेटिक है, चाहे वो मिलिट्री है, बहुत ही एक एक्सपीरियंस नेतृत्व है और हमको मालूम है हम क्या कर रहे हैं। चाइना की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी वर्ल्ड ओवर है वो भी हमारी समझ में आ रही है। चाइना इस वक्त इंडिया को झुकाना चाहता है और अपनी तरफ करना चाहता है, क्योंकि दुनिया इस वक्त चाइना के अगेंस्ट हो रखी है। तो हमारा जो मैच्योर्ड रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीएस सब और यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री सब अच्छा काम कर रहे हैं। पर दूसरी बात जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ, चाइना का इसके अलावा ये उसको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस करना है। इस वक्त चाइना में जो जी जिनपिंग की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन, डेमोक्रेसी मूवमेंट्स मजबूत हो रही हैं, क्योंकि लोगों को अभी तक तिएननमेन स्क्वायर नहीं भूला है। लोगों को कोविड के मामले में उनकी कितनी दुर्गति हुई है वो नहीं भूली है। अभी तक इकोनॉमिक जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी वो वापस नहीं आई है। इसके अलावा जो चाइना के अंदर फॉल्ट लाइंस बहुत हैं। अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट में मंचूरिया वो चाइना का कभी हिस्सा नहीं था, ऊपर साउथ मंगोलिया चाइना का कभी हिस्सा नहीं था, सिंकियांग प्रोविंस चाइना का कभी हिस्सा नहीं था, तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं था, नीचे यूनान चाइना का हिस्सा नहीं था। तो ये ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कंट्री इस वक्त सारा गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो इस वक्त ये शी जिनपिंग की गवर्नमेंट इस किस्म के इंसिडेंट्स को करके एक नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जागृत कराना चाहती है। अपनी जो लोकल जनता है उनकी, जो इस वक्त गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने को तैयार है, उसका ध्यान भटका करके उनको ये बताना चाहती है कि देखिए भारत एक अग्रेसर कंट्री है, उसने हम पे हमला कर दिया है और हम पूरा जोर से उसका जवाब दे रहे हैं। तो ये 2 pronged स्ट्रेटजी इस वक्त शी जिनपिंग की चल रही है, जो आई एम श्योर इंडिया अंडरस्टैंड करता है, वर्ल्ड अंडरस्टैंड करती है, और इसका हम पूरा बेफिटेड एक मैच्योर्ड और मेजर्ड किस्म का रिस्पांस देंगे जो चाइना शायद आगे से याद रखेगा। बिल्कुल, चाइना जरूर याद रखेगा सर, क्योंकि जवाब तो दिया जा रहा है और जवाब और पुख्ता भी दिया जाएगा। इसी बीच एक जानकारी हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पहले आर्मी चीफ का पठानकोट दौरा था, लेकिन जिस तरह से एलएसी पर ये पूरा विवाद देखने को मिला, अब उनका पठानकोट दौरा रद्द हो गया है। आर्मी चीफ अब पठानकोट दौरे पर नहीं जा रहे हैं। पहले मिलिट्री स्टेशन का दौरा करने के लिए वो जाने वाले थे, लेकिन अब जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से खबर ये कि अब उनका ये दौरा रद्द हो चुका है। और सैयद आमिर ज्यादा अपडेट देंगे। जी सैयद आमिर। देखिए, जाहिर तौर पर इस समय क्योंकि हालात बहुत क्रूशियल हैं और जिस तरह की ये घटना है इसने पूरे दुनिया को झकझोर के रख दिया है। कहीं ना कहीं चाइना की ये जो नीति है ये सामने आ चुकी है पूरी दुनिया के, और चाइना लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश करता रहा है भारत के ऊपर। लेकिन इस बार साफ तौर पर, और जो अभी जानकारी मिली है कि उनका दौरा जो है यही एक वजह है कि रद्द करना पड़ा है उनको, और साथ में जो राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग देनी है। लगातार राजनाथ सिंह जो है वो अधिकारी उसके साथ और तमाम रक्षा के अधिकारियों के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, कनेक्ट हैं और वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं, और साथ में रिपोर्ट तैयार हो रही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करना है और सारे हालात का जायजा देना है। तो इसीलिए लगातार जो दूसरी शेड्यूल्ड बैठकें थी या शेड्यूल्ड मूवमेंट्स थे उनको रोक दिया गया है, और लगातार इसी पर नजर जो है वो बनाई गई है, क्योंकि अब ये एक चीन की चाल एक तरह से मानी जा सकती है। सारे इतने लंबे समय से बातचीत जहां पे चल रही थी, अचानक इस तरह की घटना होती है, और उसके बाद चीन लगातार ये भी कहता है कि भारत को संयम से काम लेना चाहिए। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है चीन की चाल के ऊपर। तो फिलहाल जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भारत ने अपने आप को मजबूत करने के लिए, आपने देखा होगा स्ट्रैटेजिक लाइन जो बॉर्डर पे बनी हुई है उस बिल्कुल सैयद आमिर। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है। उनका कहना है शहादत का बदला भारत जरूर ले। अधीर रंजन चौधरी का कहना है देश के लिए जान कुर्बान करने वाले जवानों को नमन है। देश की रक्षा में जवानों ने जान कुर्बान कर दी, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। आपको बता दें जिस तरह से ये विवाद बढ़ रहा है, अब अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरवंश सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हरवंश सिंह जी,
नुकसान भारत का भी हुआ, सैन्य शक्ति के तौर पर अगर देखा जाए तो नुकसान चीन का भी हुआ। ठीक वैसे ही जो हमने 67 के अगर बात हम कर रहे थे उस दौरान भी ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आए। नुकसान तो सर दोनों ही देशों का है ना। अब इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए कि नुकसान भी ना हो? आपको अभी की स्थिति ध्यान रखते हुए पुरानी भी अगर कुछ चीज याद आ रही हो, उस समय भी जो ट्रीटी हुई थी, अब उसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, हमको इस घटना को बहुत सीरियस लेना चाहिए। हमको कोई विशफुल थिंकिंग नहीं करना है और हमको कोई इस शक में नहीं रहना है कि चीन की क्या मंशा है। चीन का मंशा है हिंदुस्तान को झुकाने की। चीन का मंशा है हिंदुस्तान का एरिया कब्जे करने की, ताकि उसका जो सी पैक है जो काराकोरम से जाता है उसको और सिक्योर किया जाए, उसको और डेप्थ दी जाए। तो हमको इस इंसिडेंट को एक वाटरशेड की तरफ से मानना चाहिए, एक टर्निंग पॉइंट मानना चाहिए और हमको चीन के अगेंस्ट हर एक मोर्चे पर खड़ा होना चाहिए। पहला मोर्चा है डिप्लोमेटिक। हमको उनके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको डाउनग्रेड करना चाहिए ताकि उनको मैसेज मिले कि हम सीरियस है। इकोनॉमिक, जो हम उनसे अननेसेसरी चीज़ें मंगाते हैं उनको बैन करना चाहिए, बल्कि एक सेंटीमेंट होना चाहिए हिंदुस्तान में कि बाइकआउट चाइना। तीसरा, हमको जो चीन के दुश्मन हैं, जैसे एक चाणक्य ने कहा एनिमी इज माय फ्रेंड, जो चीन के दुश्मन हैं जैसे कि वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस और जितने भी बाकी हैं उनके साथ हमको दोस्ती बनानी चाहिए और उनको आर्म करना चाहिए। वियतनाम को हमको ब्रह्मोस मिसाइल देना चाहिए और जो भी हम उनको मिलिट्री हार्डवेयर दे सकते हैं देना चाहिए। चीन को हमको वही जवाब देना चाहिए जैसे चीन ने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है, ग्वादर से लेकर हेमेटोंगला, कोको आइलैंड और दूसरे कई किस्म। हमको भी चीन को काउंटर करना चाहिए। और तीसरी बात, अभी ये जो ज़माना है ये नॉन अलाइनमेंट रखने का नहीं है। जब आपको डायरेक्ट चैलेंज है तो आपको भी अपने फ्रेंड ढूंढने चाहिए। अगर आपको अमेरिका के साथ दोस्ती करनी है तो करनी चाहिए। अभी ये तरीका नहीं है कि हम चाइना को फ्री रन दें। दूसरा, जो चीन ने बोला है कि उनकी 5 कैजुअल्टी हुई हैं, मेरे हिसाब से वो झूठ बोल रहे हैं। वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने पहले काम शुरू किया। चीन की जितनी स्टेटमेंट हैं हमको उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन कभी भी सच नहीं बोलता। तो मेरा ये आपके मीडियम से संदेश होगा कि हम इस इंसिडेंट को, इस झड़प को एक टर्निंग पॉइंट मान करके, एक वाटरशेड बना करके चीन के अगेंस्ट पूरी तरीके से हर एक मोर्चे पर, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, जहां भी हो सकता है खड़े हुए और उसको पूरी जवाब दें ताकि चीन दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके। ये चीन पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वो जो डॉल्फ वेग ओडली से काराकोरम का रास्ता है वो बहुत छोटा है। अगर क्रॉस लाइट देखा जाए तो वो बहुत ही कम है। कुछ अपडेट है जी सैयद आमिर? देखिए, अभी बस हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि माना ये जा रहा है कि राजनाथ सिंह निकल करके हो सकता है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाएं। उसी समय पल पल की खबर आपको दे रहे हैं। गेट कैसे जैसे ही खुला हमें लगा कि शायद मूवमेंट्स होने जा रहा है, तो फिलहाल अभी कोई मूवमेंट्स नहीं है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री से वो मिलने जाएंगे, ऐसी खबर है कि वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे, तो वैसे ही न्यूज़ नेशन लगातार दर्शकों को बताएगा कि किस तरह से डेवलपमेंट्स इस खबर के ऊपर हो रहे हैं और सरकार का क्या रुख है इसके ऊपर। जी बिल्कुल, आपका नज़र बनाए रखिए सैयद आमिर, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल धीमान जी का रुख कर लेते हैं। धीमान जी, जिस तरह से अभी सर ने भी जिक्र किया, सिंह साहब ने भी जिक्र किया कि चीन जो है ये आपको चारों तरफ से एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल जो भारत का साथी था अब उससे भड़का रहा है और उससे भी दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये चीन की स्ट्रैटेजी ही है। देखिए, ये चीन की स्ट्रैटेजी जो आप बोल रहे हैं ये तो एक उसका बहुत छोटा हिस्सा है जी। चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो शुरू होती है जापान के नीचे सेनकाकू आइलैंड से,
उसके बाद जब आप नीचे साउथ ईस्ट चाइना में आते हैं, वहाँ इन्होंने जैसे पैरासल आइलैंड्स हैं, फिर उसके बाद स्पार्टली आइलैंड्स हैं, उनको ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। फिर नीचे जब आता है इंडियन ओशन में आता है तो सारे कंट्रीज़ को किसी को ये पनडुब्बियाँ फ्री में दे रहा है और वहाँ पे उनके पोर्ट्स को कैप्चर कर रहा है, श्रीलंका को कैप्चर कर रहा है, हम्बन तोता भी इसका हिस्सा बन गया है, गवादर विली नीली इस वक्त ऑलरेडी चाइनीज़ पोर्ट बन चुका है। तो इस किस्म की चीज़ें वो कर रहा है, वो उसके ओवरऑल ग्रैंड प्लान के अंदर है। बट इस वक्त जब दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई है, इंडिया अमेरिका के साथ अपना हिस्सेदारी कर रहा है, चाहे वो WHO हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक कमांड हो, या क्वाड में इंडिया आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पैक्ट कर लिया है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हो रही हैं, वो इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेटिकली, इंडिया की प्रेस्टीज बढ़ रही है। तो चाइना नहीं चाहता कि वैसा हो, क्योंकि चाइना ने जोर लगा लिया कि इंडिया भी उसके BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। इंडिया ने हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है और उसके वैलिड रीजंस हैं। तो इस तरह से चाइना चाहता है कि इंडिया झुक जाए और दुनिया के इस वक्त दुनिया के जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर वो चाइना के साथ दे, ना कि चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो। तो उस चीज़ को देखने के लिए उसने ये सारी जो अपनी व्यू रचना करी है, उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ करता चला जा रहा है। और जैसे मैंने एक पॉइंट और बोला, रिसेंटली जो शी जिनपिंग है, उन्होंने एक थिंक टैंक को बोला था कि आप स्टडी करिए कि चाइना की डिसमेंबरमेंट तो नहीं हो रही। तो उन्होंने एक, जैसे रशिया की डिसमेंबरमेंट हुई थी, उसके हिसाब से एक उन्होंने डोजियर उनको सौंपा है, और उस डोजियर के मुताबिक ये जो लेटेस्ट झड़पें बॉर्डर के ऊपर हो रही हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ये हो सकता है कि ये सब उसी का नतीजा हो। चाइना जो है वो इंडिया का जो रिजॉल्व है उसको टेस्ट करना चाहता है, देखता है कि अगर इंडिया पे प्रेशर डाला जाए तो इंडिया कितना झुकता है। लेकिन सर, ये फिर तो अगर ये देखा जाए तो इसको हम इस तरह से समझें कि भले ही भारत ये कह रहा है कि हम शांतिपूर्वक हर समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शांत रहेंगे। अब तो ये इंडिया के लिए भी एक तरह से वेकअप कॉल होगा। आपने बिल्कुल सही बोला, शांतिपूर्वक ये स्टेटमेंट्स हैं जो शायद डिप्लोमेटिक लेवल पे अच्छी लगती हैं। तो ठीक है, अगर आप शांतिपूर्वक चाहते हैं, आप गोली मत चलाइए, मिलिट्री सोल्यूशन मत निकलिए, पर उसको इकोनॉमी के ऊपर पकड़िए। अभी देखिए इंडिया की क्या विडंबना है, हम रोज एक कैंपेन चला रहे हैं, बाइकआउट चाइनीज गुड्स, अब ये बाइकआउट करो, वो बाइकआउट करो, बट हायर लेवल पे अभी कल ही आपने चाइना को एक 1200 करोड़ रुपए का रेलवे प्रोजेक्ट दिया है। उसके पहले आपके जो सुपर 30 कंपनीज हैं उसके अंदर चाइना की स्टेक है, HDFC बैंक के अंदर चाइना की स्टेक है। तो हायर लेवल पे तो आप चाइना को हाथ में देते जा रहे हो, और फिर आप बोलते हो कि हमारा $52 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो ये गवर्नमेंट को अभी एक करना पड़ेगा, और उस किस्म की एक कंसर्टेड पॉलिसी बना के चाइना के अगेंस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू हिट चाइना वेयर इट हर्ट्स द हार्ट, जहां पे उनको सबसे ज्यादा सेक लगता है वहां पे आपने हाथ लगाना है। तो ये इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है, मजबूरी नहीं बोलूँगा, ज़रूरत है। और मेरा पूरा यकीन है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की अभी जो मीटिंग होती है, कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकाल के वो करेंगे। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हमने बोला कि चाइना ने इंडियन ओशन में काफ़ी कब्जे कर लिए हैं, बट आपको शायद पता होगा इंडिया ने भी अपनी लिस्निंग पोर्ट्स जगह जगह बना ली हैं। एगलिगा आइलैंड है, कंजम्पशन आइलैंड है, फ्रेंडशिप आइलैंड है, मेडागास्कर है, फिर अमेरिका के डिगो गार्सिया है। तो हमने भी अपनी जो नेवी की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बनाई है। हमारे पास एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट हैं, सर्विलेंस वाले हैं, टॉर्पीडोज हैं, तो हमारे पास भी उस किस्म की इक्विपमेंट हमारे पास आ गया है। तो ये चीज़ें सब हम काउंटर कर रहे हैं, और एक बड़े ही मेजर्ड तरीके से। और आज जो है हमें ज़रूरत है कि जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चाइना के हायर लेवल की बड़ी कंपनीज हैं उनको हमने टारगेट करना है। बिल्कुल। हरवंत सिंह जी, एक बार अगर इस पूरे विवाद को आप अपने तरीके से समझाना चाहें कि आपके नजरिए से ये विवाद कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये सुलझाया जा सकता है, किस बात को लेकर चीन इतना ज्यादा बौखला रहा है? देखिए, ये विवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई रीज़न हैं। ये एक स्पॉर्डिक इंसिडेंट नहीं है, ये सिर्फ सोची समझी रणनीति के मुताबिक हो रहा है। कुछ महीने आप पीछे जाएं तो चीन ने हजारों सैनिक जमा किए, टैंक्स जमा किए, अटली जमा किए। किस लिए? वो आज के दिन के लिए, क्योंकि वो हमको झुकाना चाहता है। और चीन पूरी वर्ल्ड में एक्सपेंशनिस्ट का अपना कार्रवाई कर रहा है। जैसे पहले मेरे दोस्त ने बताया कि साउथ चाइना सी में स्पार्टली आइलैंड, सब जगह पर वो कब्जा कर रहा है, और ये हमारे इलाके पर भी कब्जा कर रहा है, क्योंकि वो जो कराकोरम बाईपास है
अपना पास है उसको डेप्थ देने के लिए वो कोशिश करेगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इलाके कब्जे किए जाए। तो जैसे मैंने पहले बताया, हमको इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, बल्कि इसको तो मैं बोलूँगा एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखना चाहिए, एक वाटरशेड के पॉइंट देखना चाहिए। और जो चीन के साथ हमारी दोस्ती की बातें थी वो सब बंद करनी चाहिए। अभी हमको चीन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि चीन हमारा दुश्मन है, और जो हम उनके साथ अननेसेसरी व्यापार करते हैं, जो ट्रेड डेफिशिएंट है, उसको ख़त्म करना चाहिए। वी शुड हिट देम वेयर इट हर्ट्स, जैसे उन्होंने बताया। इकॉनमी के ऊपर हमको सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, जितनी हमारी उनके साथ डिसंगेजमेंट हो सकती है उतनी करनी चाहिए। अभी जो हमने उनको HDFC में एक हिस्सा दिया, वाकई कार्रवाई की है, वो बिल्कुल गलत है। उन सब को बंद करना चाहिए ताकि चीन को मैसेज मिले कि वी मीन बिजनेस। ये बात सही है कि अब वो वक्त है कि चीन को पूरी तरह से घेरकर उसकी कमर तोड़नी चाहिए। ऐसे अब कूटनीतिक ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये तो कहा जा सकता है कि चीन बातों से तो समझने वाला नहीं है। आप सभी हमारे साथ में बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। फिलहाल रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।